एमसीडी ने भी अपना एक विंटर एक्शन प्लान जो है इम्प्लीमेंट किया है और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, हम अब नगर निगम ने उन सब चीज़ों को शुरुआत कर दी है। और प्रदूषण की बात करें तो सबसे बड़े जो सोर्स हैं जो पोल्यूशन के हैं दिल्ली में, एक है सीएनडी एक्टिविटीज़, मतलब जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो जगह जगह डस्ट और धूल उड़ती है जिससे प्रदूषण जो है ज़्यादा फैलता है और जो वातावरण है प्रदूषित होता है। साथ ही दूसरा है ओपन बर्निंग, जो कूड़ा जलाया जाता है, जिसमें हम एमएसडब्ल्यू की बात कर रहे हैं, म्युनिसिपल सॉलिड जो वेस्ट है, जो ओपन में बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि कूड़े को जगह जगह खुले मैदानों में जला दिया जाता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए एमसीडी ने, नगर निगम ने बहुत ही अहम जो है स्टेप उठाए हैं। और ओपन बर्निंग को सुपरवाइज करने के लिए, जैसे अभी पहले हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, हमने मीडिया के माध्यम से बताया था कि नगर निगम ने ऐसी सर्विलेंस टीम बनाई है और मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है। तो ओपन बर्निंग के लिए जो है डे और नाइट शिफ्ट में टीम्स को बनाया गया है। जो अगर हम दिन की बात करें तो डे के लिए, मॉर्निंग के लिए जो 175 से ज़्यादा टीमों का गठन किया गया है, और अगर रात की बात करें तो लगभग 124 टीमों का गठन किया गया है। और जो दिन में जो टीम लगी है उनके अंदर 250 के आसपास लोगों को लगाया गया है, जो जगह जगह दिन में दिल्ली में हर कोने में जाके ये इंस्पेक्शन कर रही है कि कहीं खुले मैदान में कूड़ा तो नहीं जल रहा जिससे धुआं हो रहा है और जो वातावरण है दूषित हो रहा है। साथ ही अगर रात की टीम की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया 124 टीमों का गठन किया गया है, जिनके अंदर 316 लोगों को लगाया गया है। और वो भी रात के टाइम में पूरे एरिया में, दिल्ली में हर बड़ी सड़कों पर, अंदर छोटी कॉलोनीज में जाकर चेक कर रहे हैं कि कहीं पे ओपन कूड़ा ना जले। और अगर मैं चालान की बात करूं तो 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर का जो ओपन बर्निंग को लेके जो चालान थे वो नील थे। और अब इन टीमों ने दिन रात काम किया है और अभी भी काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है, मैं कल भी हमारे जितने भी हमारे 13 जो हॉटस्पॉट हैं जो दिल्ली में हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत पुअर रहा और जहाँ पे पोल्यूशन सेंसर लगे हुए हैं, कल आरके पुरम में मैंने खुद जाकर देखा। और आज पंजाबी बाग में दिल्ली सरकार का एक स्कूल है जिसमें पोल्यूशन सेंसर लगा हुआ है, और पिछले 3-4-5 दिनों से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आ रहा था, तो अब उसमें गिरावट आ चुकी है। तो अब दिल्ली की जनता भी हमारा साथ दे रही है और दिल्ली की जनता समझ रही है। और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जो इन टीमों का गठन किया गया है, उनके निर्देश के हिसाब से अब नगर निगम का हर अधिकारी, हर कर्मचारी ग्राउंड पर उतर के दिल्ली के कोने कोने में जाकर ये चेक कर रही है कि कहीं ओपन बर्निंग ना हो। और हमने ये पाया है कि दिल्ली की जनता जो है अब हमारा साथ दे रही है, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी तरह की इन्फोर्समेंट नगर निगम करे। पर दिल्ली की जनता का एक तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि 4 दिनों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें जो है इम्प्रूवमेंट हुई है और जो प्रदूषण का स्तर है वो भी गिरा है। और फिर से एक बार आपसे दरख्वास्त है कि ऐसे ही हमारा साथ देते रहें। हम ओपन बर्निंग और सीएनडी एक्टिविटीज़ पे जो हमने बैन लगाया है, और वो सिर्फ दिल्ली की जनता के सेहत के लिए, हमें दिल्ली की जनता की सेहत की बहुत फिक्र है। और जो भी आने वाले टाइम में अब हमारे त्यौहार आ रहे हैं, आपसे एक बार दोबारा से मैं दरख्वास्त करूंगी, हमारा साथ ऐसे ही आप देते रहें। पटाखे ना जलाएं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अगर बैन है तो उन कामों को थोड़े टाइम के लिए रोक दें। और ओपन बर्निंग जिसकी मैंने अभी बात करी, उसको भी आपसे दरख्वास्त करूंगी कि खुले में कूड़ा ना जलाएं। प्रॉपर जो डंपिंग पॉइंट्स हैं, कूड़े को वहाँ पे डंप करें ताकि वो सेग्रीगेट होके हम लैंडफिल्स पे ले जाएं। अगर लैंडफिल्स पे नहीं जाएगा तो वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में जाए, ताकि हम उसको रिसाइकिल करके, जो नगर निगम का काम है बड़े बड़े प्लांट्स का, रिसाइकिल करके जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो बने। क्योंकि ये वायु जो है, अगर हम अपनी साफ सुथरी हवा देने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार और नगर निगम की है, पर उसके लिए आपका साथ भी हमें ज़रूरी है। अभी तक का जो 4-5 दिनों से जो हमने आपसे दरख्वास्त करी थी, आपने साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में ऐसे ही साथ देते रहें ताकि हम एक दिल्ली को साफ सुथरी हवा दे पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।